साहिबा, पंजाब में लोग कहते हैं अभी भी आप ही की हुकूमत है, लेकिन अगर आपकी हुकूमत ना भी हो अमलन, तो आप कम से कम जो इमरान खान को जिस तरह हरासा किया जा रहा है, जिस तरह वो सोच रहे हैं क्योंकि कत्ल की प्लानिंग की जा रही है और ईद की छुट्टियों के अंदर सब कुछ होगा, कम से कम ये स्पिरिट तो आप दिखाएं कि आप कंडेम करें कि जो कोई ऐसा सोच रहा है, करना चाह रहा है, आप उसे कंडेम करती हैं। क्योंकि इमरान खान ज़ाती इख्तलाफ तो साथी सियासी इख्तलाफ तो हो सकता है, लेकिन आप जान के दुश्मन तो नहीं एक दूसरे के हो सकते ना उज़मा साहिबा। शुक्रिया कामरान, बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं और हम हर सतह पे कंडेम करते हैं, होना भी चाहिए। किसी भी लीडर की ज़िंदगी को भी किसी किस्म की थ्रेट्स जो हैं वो अलाउड नहीं है, उसको कभी भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। लेकिन साइड ऑफ द स्टोरी इज़, जो अदर साइड ऑफ स्टोरी ये है कि एक इंसान जो है वो खुद ही किसी खौफ में मुब्तला हो। आप ज़रा स्टोरी शुरू करें ना, जब से ये वज़ीर आज़म हाउस से जो है निकाले गए, उसमें पहले कहा मुझे जहर दे दिया जाएगा, फिर जो है वो कहा कि जो है वो आसिफ जरदारी ने जो है वो मेरी सुपारी दे दी है, फिर उन्होंने कहा कि उनके ऊपर एक हमला हुआ और उस हमले को भी उन्होंने सियासी मकसद के लिए इस्तेमाल किया। उसमें कितने झूठ बोले, वो स्नाइपर खड़े थे छतों के ऊपर, मुझे इतनी गोलियों की बरसात हुई, लोगों के कपड़ों में से गोलियां निकली, याद है ना आपको, कपड़ों में से गोलियां निकली थी लोगों के। और फिर उसके बाद जो है वो मतलब उनको अब अगर कोई खौफनाक उनको कोई बीमारी है, कोई उनको ख्वाब आते हैं, कोई उनका वैसा प्रॉब्लम है, तो उसके लिए साइकेट्रिस्ट है, उसके लिए ज़ाहिर है फिर अदालतों की ज़रूरत तो नहीं है। और वो हर वक्त एक जो है वो एक सिंपथी कार्ड इस्तेमाल करना चाहते हैं शायद, और वो हर वक्त जो है वो लोगों लेकिन उनके घर पे हमला तो हुआ जब वो कोर्ट गए थे, और अब भी अगर उनको अंदेशा लग रहा है कि उन्हें कत्ल कर दिया जाएगा तो कोई तो इन्फॉर्मेशन है ना उनके पास, कहीं से तो इतला है ना, तो कंडेम तो करें ना अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो। उनको मैंने तो कर दिया कंडेम, लेकिन कोई इतला हो तब ना। बात तो यह है कि इस मुल्क में जो दहशतगर्दी के मसाइल हैं उसमें तमाम सियासी जमातों को, सियासी लीडर्स को थ्रेट्स हैं। और ख़ास तौर पर आपको याद है कुछ दिन पहले एक कलअदम जमात की जो है वो एक प्रेस रिलीज टाइप एक खत भी आया था, जिसमें उन्होंने स्पेशली PMLN के लीडर्स जो है उनको टारगेट करने के बारे में कहा था। सो ये तमाम चीज़ें अपनी जगह मौजूद हैं, लेकिन इस तरह डब्बों के अंदर घुस के इस तरह से जो है वो अपना तमाशा बना डब्बों के अंदर कौन घुसा है भाई? लीडर, और फिर ये है कि ज़िंदगी की हिफाजत मौत करती है ना। जी जी, जिंदगी की हिफाजत मौत करती है, जिंदगी की हिफाजत मौत करती है, और यही हमारे मजहब का भी ईमान है और हम सब मुसलमान इसको बिलीव करते हैं। लेकिन उसके बाद मतलब आलम ये हो कि आप जो है वो हर वक्त एक खौफ के अंदर मुब्तला हैं, आप किसी ज़हनी दबाव का शिकार हैं। दूसरी बात तो इलाज हकीम लुकमान के पास भी नहीं था, उसका इलाज नहीं है। आप अपनी जो वो है अना और अपने तकब्बुर के अंदर और जिद के अंदर जो है काउंटर जिद जिसे आप कह सकते हैं, आप कानून पामाल करने जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट को पामाल करने जा रहे हैं। 14 मई को इलेक्शन होने नहीं जा रहा पंजाब में, ऐसा ही है? यस और नो? नहीं होने जा रहा ना जी, मेरा नहीं ख्याल। और मुझे ये बताइए कि ये कानून सिर्फ वो है कि जिसके अंदर जो सिर्फ चीफ साहब कहे वो कानून है, बाकी जजेस जो हैं वो अभी इतने पूछूंगा, मैं आता हूं वापस, जो मेजॉरिटी कहे। वैसे एक बात है कि अगर वाकईतन सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला इंप्लीमेंट नहीं होता, ख्वाब उसकी कितनी मुखालफत करें या ना करें, तो ये तो फिर टके टोकरी हो जाएगा इंसाफ का सारा निज़ाम इस मुल्क में। आप दुरुस्त कह रहे हैं। अगर वाकई ऐसा हो कामरान साहब, देखिए अगर ये फैसला फुल कोर्ट जो मांगी जा रही थी बार बार, जब असद उमर को सुना जा सकता है इस केस के फैसला देने के लिए, लेकिन बाकी सियासी जमातों को नहीं सुना जाता है, जब फुल कोर्ट की वजह से अगर ये फैसला आ गया होता तो यकीनन इसको जो है इम्प्लीमेंट होने से कोई नहीं रोक सकता था। पहले ये साबित तो कर लीजिए कि वो सुओ मोटो जो है जिसके ऊपर ये फैसला हुआ वो एग्जिस्ट करता है कि नहीं। जब जजेस कराम जो है वो दो तरह के इल्ज़ामात लगा रहे हैं, मैं नहीं, वो एक कह रहे हैं कि जी मुझे फैसला लिखकर भेजा ही नहीं गया, मैं इंतजार करता रहा, फैसला खुद ही सुना दिया गया। दूसरे साहब कह रहे हैं कि जी मुझे बेंच में से अपनी मर्जी से निकाल दिया गया, जो कानूनन नहीं निकाला जा सकता जब एक बेंच बना दिया जाए, अगर जज जो है वो खुद रिफ्यूज ना करे। जब ये मामलात हों, जब लिख के दिए जा रहे हों, 4 जजेस जो है वो एक तरफ लिख के दे रहे हों कि ये फैसला एग्जिस्ट नहीं करता, और उसके बाद भी गवर्नमेंट ने बार बार तहम्मुल का मुजाहरा किया और कहा कि बराए मेहरबानी चीफ साहब फुल कोर्ट बना दें। 63A की जो डेफिनेशन दी है, ये मसला स्यापा शुरू तो वहीं से हुआ ना। और लेकिन ये भी तो एक बात देखिए, पंजाब में 90 डेज की शर्त जरूरी है, लेकिन KPK के अंदर जो है वो 90 डेज की शर्त जो है उसकी जो है वो ममनू है। ये कोई तरीका है? फिर एक कानून बना है जो जजेस कराम की भी ख्वाहिश है, जो वकला की भी ख्वाहिश है, जो बड़े अरसे से एक ड्यू था
कि ऑर्गेनाइज किया जाए। जो कहा जा रहा है वन मैन शो या डिक्टेटरशिप या बेंचेस बनाने के मामले, इसको अगर इसको स्ट्रीमलाइन कर दिया जाए, देखिए अगर सुप्रीम कोर्ट में वैसे मैंने जमहूरियत एक आ जाए, हिसाब लगाया तो है, वो बहुत नुकसान मैं हो आपके जाएगी। तारड़ साहब का मुल्क में इंटरव्यू सुन जमहूरियत रहा होनी था। चाहिए, सुप्रीम कोर्ट बने होनी मेरी चाहिए। एक बात सुनिए, मैं ये आपके कहा क्या बात हुई? मैं आपके तारड़ साहब का इंटरव्यू सुन रहा था, आजम नजीर तारड़ साहब का। मतलब उज़मा साहिबा इतने 35-40 साल PMLN की पॉलिटिक्स को हो गए, उसके बावजूद आप लोग आज़ाद ना हो सके। मतलब वो बता रहे थे कि उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल बाजवा जो थे, उनके कहने पे आपने, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट की भी बातचीत हो रही है कि उनके कहने पे मुबैना तौर पे 2 जूनियर जजेस को शामिल किया गया, उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट में शामिल कर लिया गया। आप लोगों में इतना तपड़ ही नहीं था, आप लोगों में इतनी बैकबोन ही नहीं थी आपकी, आप लोगों की इतनी सियासी हैसियत ही नहीं थी कि आप खड़े हो सकते उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट के आगे। और आपने बंदियाल साहब को मुबैना तौर पर जो नाराज़ हो गए हुए थे, आपने उनको खुश, तो अब आप किसी चीज़ का रोना रो रहे हैं। यानी कि आपके खुद आपने अपने हाथ कटवाए में, खुद आप में सकत नहीं है, खुद आपकी गवर्नमेंट जो है उसकी कुछ स्टैंडिंग ही नहीं है। जो हुक्म करे आप यस सर, जो हुक्म करे यस सर। अब रोए बैठ के फिर 3 रुकनी फैसला, 7 रुकनी मसला क्या है? फिर अब रोना चाहिए इस बात पे, तो आप लोगों को अपने आप पे मातम करें अपने फैसलों पे। हम तो रो ही रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान की जो पूरा अदल का निज़ाम है वो रो रहा है, और यकीनन ये बहुत तकलीफदेह बात है। ये इसका एक अंदाज़ा तो था, लेकिन कल तारड़ साहब के मुंह से इस एतराफ़ के बाद यकीनन मुझे भी बहुत तकलीफ़ हुई। लेकिन ये जो तप्पड़ है ना, काश पाकिस्तान के अंदर वो दिन आ जाएं जब सियासी जमातें अपना तप्पड़ दिखाने के काबिल हों। काश पाकिस्तान की सियासी जमातें इतनी मजबूत हो जाएं। ये हमें तो आप वो कर लेते हैं, हमें तो आप सियासी जमातों को लान तान कर लेते हैं। 2 फरीक है ना इसके अंदर, एक दूसरा फरीक भी है जिसकी जो है वो ये हर मामले के अंदर जो है वो उनको अपनी बात मनवाने का जो एक शौक है वो आपको मैं एक बात बताऊं, हुआ है। अल्लाह करे वो खत्म भी हो जाए। आपको मेरे एक जज साहब थे, उन्होंने भुट्टो साहब को फांसी दी। मौलवी मुश्ताक हुसैन साहब, चले बात कर ले। मैंने उनसे पूछा, मैंने उनसे कहा कि जी, तो मैंने उनसे जनरली सवाल किया कि जजेस पे क्यों जो मतलब किस तरह गलत फैसले दे देते, कहे दबाव बहुत होता है। तो मैंने कहा भाई रिजाइन कर दें, अगर आप दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकते, ये मैंने जज को कहा, मैंने कहा आप रिजाइन कर दें, इंसाफ का खून ना करें। तो ये आपके लिए भी ये मशवरा है, अगर आप दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकते लेकिन इसमें तो आप रिजाइन कर दें। ठीक है ना, एक ब्रेक लूंगा मैं, क्योंकि अभी जब आपने आर्मी चीफ लगाना था, नए आर्मी अपॉइंट करा, नवाज शरीफ साहब ने ये मशवरा किया था शहबाज शरीफ साहब को कि भाई आप पे बहुत प्रेशर आ रहा है, बाजवा साहब से आ रहा है, मुबैना तौर पे यहाँ से आ रहा है कि फलां बंदे को लगा दो, आप रिजाइन कर दें। आप कहें जी मैं रिजाइन कर लेता हूँ, आप अपनी मर्जी का प्राइम मिनिस्टर लाके अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लगवा लें। तो जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा अपनी बका का मसला होता है वहाँ तो आप प्रेशर नहीं लेते, लेकिन यहाँ पर जब आपने प्रेशर लिया इस कोर्ट के अंदर, तो फिर आपने तो कॉम्प्रोमाइज जस्टिस को कर दिया। मतलब इंसाफ के ऐवान को आपने खुद बीइंग अ गवर्नमेंट कॉम्प्रोमाइज़ किया हुआ है कि जब आपको पता है कि बकौल आपके जजेस ठीक नहीं थे या जूनियर थे, आपने फिर एक्सेप्ट किया प्रेशर में। तो आप तो खुद, मैं तो हैरान हूँ कि शरीके जुर्म है इस सारे उसके अंदर। एक ब्रेक लूंगा जी। इस मुल्क में इलेक्शंस हमेशा कंट्रोवर्शियल रहे, और इस मुल्क में जब इवन इलेक्शन हुए भी तो मुल्क 2 टुकड़ों में तकसीम हो। अब नवाज शरीफ भी बाहर हैं, उनके भी फैसले पेंडिंग पड़े हुए हैं, फर्स्ट रेट क़यादत कोई नहीं है सिवाय मरीम नवाज की आपके पास। तो आपका तो समझ आती है कि इलेक्शन आप नहीं चाहते, लेकिन इलेक्शन जब भी होंगे तो आपको तो सियासी तौर पे मार ही पड़नी है ना इनसे, PTI से। आपका कामरान, आपका और मेरा हर शो में ये इसी टॉपिक के ऊपर जो है वो मेरा इख्तलाफ हमेशा आपसे रहा है कि ये जो आपने एक मिथ बनाई हुई है इमरान खान की पॉपुलैरिटी की, और इमरान खान पता नहीं क्या है, वो बेचारे जो है वो पहले सोशल मीडिया की पार्टी जो उसकी वजह से बहुत आप लोगों को लगता था कि जी बहुत मकबूल हैं, अब वो भी उनकी मिथ जो है वो खुलती जा रही है। उनके अपने यूट्यूब चैनल पर उनको कोई नहीं देखता, वो बेचारे इतने इतने खताबात करते हैं, गोल्डन इरा बताते हैं अपना, उनका खिताब जो है वो 5-7 हज़ार से ज़्यादा लोग नहीं सुनते। तो ये जो है ना जनरल जो इलेक्शंस होते हैं, बाय द वे 2018 में जब हमारी बड़ी आर्म ट्विस्टिंग हो चुकी थी, जब हमारे खिलाफ पनामा का जो है वो साजिश पूरी तैयार हो चुकी थी, जब जो है वो सजाएं दिलवाई जा चुकी थी, जब हमारी टिकटें वापस कराई जा चुकी थी, जब चीफ जस्टिस उस वक्त के जो है साकिर निसार साहब वो तरीके इंसाफ के लिए कैंपेनें करते फिर रहे थे, जब वो कोर्ट के अंदर बैठ के कहा करते थे 4-5 MP मैंने तो ऐसे ही नाहल कर दूंगा,
तो ये सब जब हो रहा था, उसके बावजूद भी पंजाब के अंदर जो है वो ज्यादा नशिस्तें हमने ली थी। वो अलग बात है कि इनके जो प्यारे कारफ मरमा जो इनके मुजाहिदीन थे जो इनको लेके आए थे उस वक्त, जो आज बहुत बुरे लगते हैं इनको, नहीं फैज़ हमीद साहब तो खैर आज भी बुरे नहीं लगते। सो वो जो है उन्होंने जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उनको बनी गाला ज़बरदस्ती भिजवाया और मॉडल टाउन के अंदर जो है हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस तैयार थी, जो है वो उनके साथ शमूलियत की जो है वो कैंसिल करवाई गई। सो ये सब कुछ तब भी करके देख लिया था, और अब आवाम ने ये फैसला करना है। ये जो पहले बात हुई, मुझे उस पर रिस्पॉन्ड ज़रूरी है, जो बार बार इफ्तिखार साहब ने एक ट्विस्ट दिया बात को कि जी वो इश्तिहार छपा कि जी वो फितना है, तो फितना तो वो है, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। इमरान खान की पूरी सियासत देख लीजिए आप, वो दहशतगर्दी, फितना गर्दी और जितनी भी है वो इंतशार से भरी हुई है। और हमेशा वजीर दाखिला ने कहा वोट की ताकत से इसको कुचलना है, इसको शिकस्त देनी है। बात ये है कि जी इस वक्त तो वोट की ताकत जो है ना, इमरान वो नजर आ खान रही है साहब इमरान खान का के जब पास। तक